कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं। दोनों हाथ उठा के प्रेम से भाव से क्या गाना है? तो भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार मिलके गइए, बोलिए भोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। इस प्रकार से देवताओं ने अनुनय विनय किया, यज्ञ को पूर्ण कराया और कहते हैं वही सती एक ही इच्छा थी कि भगवान भोले शंकर के चरणों में जन्म जन्म तक प्रीति रहे। हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लेती है। एक विशेष बात मैंने कहा था, कथा बहुत है और राम कथा तो अपार हुआ करती है, लेकिन फिर भी आप चिंता नहीं कीजिए, घड़ी मत देखना, कोई बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही छोड़ेंगे आपको। थोड़ा वो 2-5 मिनट इधर उधर हो जाए तो बात अलग है। सबको पता है भगवान भोले शंकर ने मां सती जी के उस भस्म हुए शरीर को लेकर के तांडव नृत्य किया और उससे इतना मोह हो जाता है भगवान भोले शंकर का उस शरीर से, उसे लेकर के तांडव नृत्य करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। देवताओं ने अनुनय विनय किया, प्रलय हो जाएगा। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन द्वारा शरीर का जो हिस्सा था एक एक हिस्से को अलग काटा और कहते हैं शरीर का एक एक अंग जहां पर गिरा है वो एक एक शक्तिपीठ के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया है। वैसे तो 51 शक्तिपीठ हैं, कुछ भक्त 52 शक्तिपीठ बताते हैं और हम 54 शक्तिपीठ बताते हैं। वैसे तो 52 ही गिरे, 51 ही गिरे हैं, 52 ही गिरे हैं, लेकिन 2 शक्तिपीठ मां ने अपने द्वारा अपना रूप दिखाया है। जो भक्त जाते हैं उन्हें पता है 52 शक्तिपीठ बताते। 52 शक्तिपीठ के अलावा दिल्ली से जब मथुरा की तरफ हम जाते हैं तो एक कस्बा पड़ता है कोसी और छाता, वहां पर एक नरी सेमरी नाम से माता जी हैं, पूजी जाती हैं। नगर कोट का दूसरा स्वरूप वज्रेश्वरी का वहीं माना जाता है। 53 शक्तिपीठ, एक 54वां शक्तिपीठ राजस्थान में माँ केला करौली के नाम से पूजा जाता है। इस प्रकार से 54 शक्तिपीठ हैं। चलो अब बात माता जी की आ गई और नवरात्रि अभी हमारे यहाँ तो कल तक आज तक हैं, पूर्णमासी तक हमारे यहाँ नवरात्रि मनाए जाते हैं। आपके यहाँ 9 दिन ही मनाए जाते हैं। नवरात्रि की बात आ गई है
आइए माता जी को भी स्मरण कर लेते हैं 2 मिनट में। कैसे समय अनुमति नहीं दे रहा क्योंकि भगवान भोले शंकर का दूसरा विवाह कराना है, उसके बाद ही कथा विराम होगी। आइए, लेकिन माता जी को मनाना जरूरी है, नहीं तो माता जी रुष्ट हो जाएंगी। माँ के अलग अलग शक्तिपीठ हैं, लेकिन बड़ी सुंदर सी बात, माता जी के नाम अनेक। कोई पुकारे केला कहकर, किसी के यहाँ केला पूजी जाती है, किसी के यहाँ करौली, किसी के यहाँ आपके यहाँ ज्वाला जी, नगरकोट, सिद्धपीठ अलग अलग, लेकिन सब भक्त। कोई पुकारे माँ केला कहकर, कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे हो मैया तेरे नाम अनेकों, कोई पुकारे अम्बे हो अम्बे 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 हो माँ। कोई पुकारे केला कहकर, कोई पुकारे ओ मैया तेरे नाम अनेकों, कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे 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 हो। ब्रह्माणी तू इंद्राणी, देवों की महारानी। ब्रह्माणी तू ब्रह्माणी, तू इंद्राणी, देवों की महारानी। देवों की महारानी, विष्णु की माँ बनी लक्ष्मी, शिव की सती भवानी। विष्णु की माँ बनी लक्ष्मी, शिव की सती महारानी। तेरी अद्भुत माया जान नहीं कोई पाया, तेरी अद्भुत माया जान नहीं कोई पाया, तेरी अद्भुत माया माँ जान नहीं कोई पाया, तेरी अद्भुत माया माँ जान नहीं कोई पाया। वो दक्ष यज्ञ में चलकर पड़ गए तेरे नामों अचंबे, दक्ष यज्ञ में चलकर पड़ गए तेरे नाम अचंबे। क्योंकि दक्ष यज्ञ में चलने के बाद ही तो शरीर को इधर उधर डाला गया, तमाम नाम पड़ गए। वो दक्ष यज्ञ में चलकर पड़ गए तेरे नाम अचंबे, मेरी अम्बे 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 हो मैया। कोई पुकारे केला कहकर, कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे ओ मैया तेरे नाम अनेका, कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे 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 हो। नैन गिरे वहाँ नैना देवी, मस्तक मनसा मैया। नैन गिरे वहाँ नैना देवी, मस्तक मनसा मैया। शरण गिरे वहाँ चिंतपूर्णी, शरण चूमते छैया।
महाकाली कहते हैं लाटा वाली, केस गिरे महाकाली कहते हैं लाटा वाली, अज केस गिरे महाकाली कहते हैं लाटा वाली, वो केस गिरे महाकाली कहते लाटा वाली। वो पहाड़ों पे सब बसे तीर्थ रे भक्त लगाए पर गंगे, पहाड़ों पे सब बसे तीर्थ भक्त लगाए परिकम में। माँ पहाड़ों पे ही तो बसी है जाकर के, पहाड़ों पे बस तीर्थ धाम सब भक्त लगाए परिकम में। मेरी अम्बे 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 हो मैया, कोई पुकारे कैला कहकर, कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे ओ मैया तेरे नाम अनेकों, कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे 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 हो जय हो। कोट से चली भवानी, नरी से मरी आई, नरी से मरी आई, नरी से मरी आई। झील के बाड़े में मेरी मैया आके रात बिताई, आके रात बिताई, आके रात बिताई। बसी करौली केला जब से लगता है मेला, बसी करौली केला जब से लगता मेला, बसी करौली केला जब से लगता है मेला, बसी करौली केला जब से लगता मेला। वो संगमरमर के भवन बने हैं जगह जगह अटखम्बे, संगमरमर के भवन बने हैं जगह जगह अटखम्बे। माता जी के दरबार में भवन में मंदिर में जो मंदिर बनाया जाए उसमें 8 खंबे जरूरी बताए हैं। भगवान भोले शंकर के में 4 हों, विष्णु भगवान के में 7 हों, लेकिन माता जी के भवन में 8 होने चाहिए। हो संगमरमर के भवन बने हैं जगह जगह 8 खंबे, मेरी अम्बे 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 हो मैया, कोई पुकारे केला कह कर, कोई पुकारे केला कह कर, कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे ओ दाती तेरे नाम अनेकों, कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे मेरी अम्बे मेरी अम्बे मेरी अम्बे मेरी अम्बे मेरी अम्बे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या कहना है, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, भाई मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज न आई, जय माता दी, अरे मेरा सुनिया जय माता दी, ज्वाला माई जय माता दी, और कठिन चढ़ाई जय माता दी, माँ खटखटवासी जय माता दी, माँ जोड़े दर्पण जय माता दी, माँ दे दे दर्शन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माँ चित्रपूर्णी जय माता दी, माँ ज्वाला माई जय माता दी, जय कठिन चढ़ाई जय माता दी, भाई जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, और मिलके बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, भाई तुम भी बोलो जय माता दी, जय माता दी 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 जय माता दी, 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 जय माता दी। सतिया जोता वाली माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। प्रिय भक्तों, कहते हैं जब से इन शक्तिपीठों की पूजा होने लगी, अब प्रिय भक्तों मां सती ने
हिमालय के यहाँ आकर के पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद जी की प्रेरणा से मां पार्वती भगवान भोले शंकर को मन ही मन पति मान लेती हैं और तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। तपस्या से देवगण प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। सप्तऋषि जब आपके पास आएंगे तो आप अपनी तपस्या छोड़ करके अपने पिता के घर चली जाना, आपको भगवान भोले शंकर वर के रूप में प्राप्त होंगे। सप्तऋषि ऋषियों ने जाकर के मां पार्वती को समझाया और कहते हैं लाकर के पुनः हिमालय के यहाँ रहने लगी और सप्तऋषियों के माध्यम से ही भगवान भोले शंकर के साथ अब इनका पाणी ग्रहण संस्कार होना है। लेकिन जब से सती जी गई हैं तब से प्रिय भक्तों भगवान भोले शंकर विचलित रहते हैं और समाधि में बैठे रहते हैं। और उधर पार्वती जी ने हट कर रखी है क्या? जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहूं संबुनत रहूं कुवारी। हट कर रखी है कि मैं भगवान भोले शंकर को ही वर के रूप में वर्णित करूंगी, नहीं तो जीवन पर्यंत कवारी रह जाऊंगी। लेकिन भगवान अब देवताओं ने भी कहा कि भगवान भोले शंकर का विवाह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तारकासुर नाम का जो दैत्य हुआ उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान किया। सब देवता कहते हैं कि भगवान भोले शंकर के अंश से जो संतान प्राप्त होगी, पैदा होगी, उसी के द्वारा इसका वध होगा। लेकिन सोचने लगे भगवान भोले शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं, अब इनकी समाधि से जब जगें, जब इनको प्रेरित किया जाए, जब इनका विवाह हो, जब जाकर के कहीं संतान होगी, जब जाकर के इसका नाश होगा। लेकिन भगवान भोले शंकर की समाधि को कौन तोड़े? किसी में इतनी हिम्मत नहीं। कहते हैं सब देवताओं ने कामदेव को तैयार किया। कामदेव आप जाइए, आपको बड़ा प्रबल मानते हैं, आप भगवान भोले शंकर को समाधि में से जगाइए। कामदेव जाता है और कामदेव जब गया तो कामदेव ने अपनी माया फैलाना शुभारंभ किया और जब माया फैलाई तो चारों तरफ हरियाली हो गई, मौसम परिवर्तित हो गया, सब जीवों के मन में काम वासना पैदा हो गई। जोगी अपने ध्यान में समाधियों को तोड़ने लगे और तुलसीदास जी ने तो बड़ा ही वर्णन किया है। भय काम बस जोगी से तापस, भावरिन की ओ कहे देखहि चराचर नारे मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब लावे लोक कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबुलामयम् दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। योगीश्वर तपस्वी सब काम के वश हो गए, लेकिन भगवान भोले शंकर की समाधि नहीं खुली। भगवान भोले शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए और वो 5 बाण जाकर के भगवान भोले शंकर के हृदय में लगे और हृदय में लगे तो भगवान भोले शंकर विचलित हो गए अंदर से। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छाड़े विषम विशिख उर लागे। छूटे समाधे शंभु जब जागे, छोटी समाधे शंभु जब जागे।
भयो ईश मन क्षोभ विशेषी भयो ईश्वरेण विश्वदेशी नयन उघारे सकल देश देखी नयन उघारे सकल देश देखी। भगवान भोले शंकर को जब 5 बाण लगे, भगवान भोले शंकर की समाधि टूट गई और भगवान भोले शंकर ने जैसे ही समाधि टूटी, आंखें खुली, तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। और तीसरा नेत्र प्रकट होते ही सामने कामदेव कांपने लगा भगवान भोले शंकर को देख करके। लेकिन हुआ क्या? हो तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जर छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भई असुर सुखारी, डर पे सुर भयो दुखारी, डर पे सुर भई असुर सुखारी। तीसरा नेत्र खोला और कहते हैं तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार मच गया दुनिया में। लेकिन कहते हैं जब कामदेव जल करके राख हो गया, कामदेव की पत्नी रति को बड़ा दुख हुआ। ध्यान देकर के सुने, बहुत बहुत जरूरी बात है। कामदेव जल करके भस्म हुआ, उसी समय रति आ गई। रति कहने लगी, भगवान आपने ये क्या कर दिया? मेरे पति को जला करके राख कर दिया, अब मैं कहां जाऊंगी? और कहते हैं मां पार्वती पास में बैठी हुई थी। पहले की बात, क्रोधवश आकर के श्राप दे दिया है। नई बात है, ध्यान देकर सुनी। रति ने मां पार्वती को श्राप दे दिया था, मैं अपने पति से विहीन हो गई हूं, मैं श्राप देती हूं, जीवन में तेरी कोख से कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा। और कहते हैं मां पार्वती की कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया। जिसका भी प्राकट्य हुआ है भगवान के तेज से अलग ही प्राकट्य हुआ है, लेकिन कोख से कभी बच्चा पैदा नहीं। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मैं कहां जाऊंगी? भगवान भोले शंकर बोले, एक बात सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो एहि हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो एहि पति तोरा, बचनो अन्यथा हो इन मोरा। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार होगा कृष्ण के अवतार में, उस समय तुम्हारे दुख का निवारण होगा। कृष्ण तनय, कृष्ण के रूप में ही तुम्हारा पति जन्म लेकर के आएगा, उसी का अंशज होगा। ये मेरा वचन है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, बड़े प्रसन्न हुई और जाकर के तपस्या में लीन हो गई। उधर देवता स्तुति करने लगे भगवान भोले शंकर की। भगवान भोले शंकर बोले, क्या बात है, कैसे आगमन हुआ है? सबने दुखड़ा बताया। भगवान, राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, इसके वध के लिए आपका विवाह होना जरूरी है। भगवान भोले शंकर प्रभु का स्मरण करके बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं, सुन विद विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुख मानी, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। इसमें हाँ समझ करके भगवान भोले शंकर की देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, दुंदुभियां बजने लगी। और उधर अवसर पा करके सप्त ऋषियों ने तुरंत ही दौड़ करके गिरी भवन गए, हिमालय के यहाँ गए
और प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर वचन छल शानी। जाकर के पार्वती को बताया कि अब वो सुंदर समय आ गया है, आप चाहती थी ना भगवान भोले शंकर आपको पति के रूप में प्राप्त हो? बोले हाँ। जाकर के हिमालय से मिले और लग्न पत्रिका लिख दी। पत्री सप्तर्षिन सोए दीनी, गहे पद विनय हिमाचल कीनी। जाए विदेह तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाति। प्रिय भक्तों, लग्न पत्रिका को लेकर के सप्तर्षि पहुंचते हैं और सप्तर्षि जाकर के लग्न पत्रिका को ब्रह्मा जी के हाथ में देते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि अब वो सुंदर समय आ गया है और आप भी अब सब तैयार हो जाइए, भगवान भोले शंकर की बारात में चलना है। लेकिन भगवान भोले शंकर की बारात में कैसे गए थे आपको पता ही। नए कपड़े सिलवाए नहीं सिलवाए? नहीं सिलवाए, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान भोले शंकर की बारात है। नए कपड़े सिलवा करके रखना, परसों चलेंगे राम की बारात में, उसके लिए सिलवा लेना। इनके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान भोले शंकर की बारात में तो आपको पता है क्या क्या कैसे कैसे गए थे। भूत प्रेत बन के आप बनना पसंद करोगे? नहीं, कोई नहीं चाहता जी, सब पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं चाहता इस बात को। लेकिन ये भगवान भोले शंकर की बारात है, देख लो भैया, जीवन में कभी कभी प्राप्त होती है। सबने कहा भगवान भोले शंकर बारात की तैयारी करो, तैयार हो जाओ। अब कैसे तैयार हो? भगवान भोले शंकर बोले ठीक है, ये तो बताओ बारात को कौन कौन चलेगा? बोले आप जो चाहो, जिसको चाहो उसको ले चलो। भगवान भोले शंकर बोले ये ठीक है। भगवान भोले शंकर ने अपने गणों से कहा तुम्हारे कोई मित्र बंधु हो तो फिर पीछे ये मत कहना निमंत्रण दिया नहीं है हमें। अब उस समय कोई प्रेस तो थी नहीं कि जाकर के कार्ड छपवा दे, ऐसे ही निमंत्रण दे दिया और सब निमंत्रण देकर के तैयारियां करने लगे भगवान भोले शंकर की बारात में जाने के लिए। पुलिस साहब सब तैयारियां हो गई, लेकिन अब लड़के को सजाया जाएगा, भगवान भोले शंकर को सजाया जाएगा। श्रृंगार करने लगा। ब्यूटी पार्लर तो था नहीं जी, जब नहीं तो ले जाते, बड़ी सुंदर व्यवस्था करा देते, और वहां तो कोई ब्यूटी पार्लर है नहीं। और भगवान भोले शंकर का वैसे भी स्वरूप अलग है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, आजकल लोग, मैंने कल भी बताया था ना, इंग्लिश को बहुत पसंद करते हैं। चौथा कर ले मेजर, बस और इंग्लिश सुनना बहुत पसंद करते हैं। अब दुनिया के देखा देखी करना पड़ता है जी, वैसे तो बहुत एलर्जी है। भगवान भोले शंकर का स्वरूप भी वैसे भी अलग है। आपको पता है कैसे?